हेलो मेरे प्यारे छात्र, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को आप कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में हम जितना भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं वो आपका एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन आपके लिए। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं दोस्त जब आग लगी हो सीने में। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अपचयन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है उपचयन, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है संयोजन, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है विस्थापन। तो दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। दूसरा नंबर, इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 26, सेकेंड ऑप्शन लिखा हुआ है 14, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 23, और लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 18। तो दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपका एग्जाम के लिए। कहा है मानव में कितने रक्त समूह है। रक्त समूह मतलब दोस्तों ब्लड ग्रुप। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 1, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है 2, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो दोस्तों मानव में कितने रक्त समूह हैं, तो 4 हैं। ठीक है, ऑप्शन में डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कौन कौन है दोस्तों 4 रक्त समूह, तो एक ए होता है दोस्तों, एक बी होता है, और एक दोस्तों ए बी होता है। ठीक है, ए बी, और एक होता है दोस्तों ओ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप जो दोस्तों जिसको हिंदी में रक्त समूह कहते हैं, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक ओ होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है CO2, सेकेंड ऑप्शन लिखा है CO, और थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है O2, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है Cl। ठीक है, तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 निकलती है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितना मात्रा होता है दोस्तों, तो 0.03% दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, 0.03%। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ निषेचन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ अंकुरन, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है परागण, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ दोस्तों किण्वन। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को दोस्तों कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। छठा नंबर, कुटपात किस में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पैरामीशियम, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है यूग्लिना, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है अमीबा, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो कुटपात किस में पाया जाता है दोस्तों, तो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर, सारा प्रश्न ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, पूछा है कि मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है पोषण, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है श्वसन, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है उत्सर्जन, लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है परिवहन। तो दोस्तों, मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है। ठीक है, एक तंत्र भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखिए अगला प्रश्न 8 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों एड्स, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है घेंघा, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है मधुमेह, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है स्कर्वी। ठीक है, तो दोस्तों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि जो मधुमेह रोग होता है दोस्तों, ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, और ये स्कर्वी रोग जो है दोस्तों वो विटामिन सी, क्या दोस्तों, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। यानी कि पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 9 नंबर, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव में वहन तंत्र एक के घटक है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि मानव में दोस्तों वहन तंत्र के घटक है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ब्रिक, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है फेफड़ा, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है त्वचा, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों मानव में वहन तंत्र के दोस्तों जो घटक है वो हमारा ब्रिक भी है, फेफड़ा भी है, और त्वचा भी है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना भी हम इस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं और इसमें क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपके लिए जो ला रहे हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगर जो इस सारा प्रश्न को दोस्तों आप अभी से याद करते चलते हैं तो आपका एग्जाम का जो तैयारी होगा दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रश्न इसमें से आपको याद नहीं है उसको आपको नोट कॉपी पर लिख लें और बार बार रिविजन करते रहें। ठीक, देखिए 10 नंबर प्रश्न अब हम देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, सेकेंड में ऑप्शन में लिखा हुआ है वर्षोत्सर्जन, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है श्वसन, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों यहाँ पे चलन। ठीक है, तो कौन सी क्रिया जो है दोस्तों वो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो श्वसन जो है दोस्तों ये सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी जीवों के लिए अनिवार्य कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो श्वसन। ठीक, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देखते हैं 12 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों मानव में डायलिसिस थैली है, और फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है नेफ्रॉन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है न्यूरॉन, और थर्ड ऑप्शन में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मानव में डायलिसिस ग्रंथि है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव में डायलिसिस ग्रंथि क्या है, तो नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। इसमें से दोस्तों जो प्रश्न आपको नहीं याद है उसको आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बार बार दोस्तों आप रिवीजन करते रहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जो आपका तैयारी का लेवल होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो नहीं याद है उसको आप लिख के याद करते रहें। देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों कि लार आना, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों चबाना, और थर्ड ऑप्शन लिखा है हृदय का धड़कना, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्न में से दोस्तों कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो दोस्तों चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे यहाँ पूछा गया है कि मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों अग्र मस्तिष्क, सेकेंड ऑप्शन लिखा है दोस्तों मध्य मस्तिष्क, और यहाँ थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों अनु
मस्तिष्क, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से सभी। तो मस्तिष्क का दोस्तों कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो दोस्तों अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। ऑप्शन में सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नहीं दोस्तों, 15वां नंबर प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा गया है कि द्विखंडन होता है। तो दोस्तों द्विखंडन होता है तो इसका जो द्विखंडन होता है दोस्तों वो अमीबा में होता है, ठीक है। ऑप्शन में ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विखंडन होता है दोस्तों तो अमीबा में होता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किससे निर्माण होता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है से कि श्वसन की क्रिया द्वारा, ठीक है, श्वसन की क्रिया द्वारा दोस्तों निम्न में से किसका निर्माण होता है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे रक्त, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है एंजाइम, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे प्रकाश, ठीक है। तो दोस्तों श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न एक आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो दोस्तों भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, ठीक है। ऑप्शन में ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 18 नंबर, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वृद्धि हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों थायरॉक्सिन, और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है इंसुलिन, और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है इंट्रोजॉन। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन निकलता है, ठीक है। ऑप्शन में बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम 19 नंबर प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, उसमें आपको साइंस का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा लिंक, और दोस्तों सोशल साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जितना भी इस प्रश्न में दोस्तों इसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। अगर जो आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। देखिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है दोस्तों मस्तिष्क, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों रज्जु, थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों रीढ़, और लास्ट ऑप्शन में लिखा है इनमें सभी। तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का जो भाग है इनमें सभी है, ठीक है। ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। दोस्तों निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों? तो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। 21 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पूछा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है अमीबा में, सेकेंड ऑप्शन लिखा है दोस्तों ईस्ट में, थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों प्लेज्मोडियम में, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो अलैंगिक जनन दोस्तों मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन ऑप्शन में से? तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों अंडाशय, सेकेंड ऑप्शन लिखा है गर्भाशय, और थर्ड ऑप्शन लिखा है दोस्तों शुक्रवाहिका, और लास्ट ऑप्शन लिखा है दोस्तों डिम्बाहिनी, ठीक है। तो दोस्तों मानव मादा के जो जनन तंत्र का भाग नहीं है वो शुक्रवाहिका है, ठीक है। ऑप्शन में है सी दोस्तों बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मानव हृदय में दोस्तों कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन में यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 24
24 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि रक्त क्या है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कोशिका, सेकेंड ऑप्शन लिखा है ऊतक, थर्ड ऑप्शन लिखा है पदार्थ और लास्ट ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है दोस्तों, तो रक्त ऊतक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25 नंबर दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न को आपको क्या करना है कि ये प्रश्न को आपका आंसर खुद बताना है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य को दोस्तों कितने दांत होते हैं, ये चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट आंसर होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, आपका हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न दोस्तों पूछा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ठीक है, कौन इसका राइट आंसर होगा आप कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।